गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 29 सितंबर, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा 1 सितंबर। विश्व शाकाहारी दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन शाकाहार के स्वस्थ पर्यावरणीय लाभों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करता है और शाकाहारी जीवन शैली का पालन करने की नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करता है। शाकाहार एक ऐसा दर्शन है जिसके मूल में करुणा और अहिंसा है, यानी शाकाहार का संबंध अहिंसा से होता है और मांसाहार का संबंध हिंसा से होता है। आप देखोगे कि उनके स्वभाव में ही मूलभूत अंतर पाया जाता है। एक शाकाहारी का स्वभाव एकदम शांत चित्त और प्रसन्न चित्त रहता है, जबकि एक मांसाहारी एकदम एग्रेसिव असर्टिव मूड में होता है। इम्पोर्टेंट डे की अगर बात की जाए तो 1 अक्टूबर को बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। आपको पता है कि मास्टर माइंड माने जाते हैं पॉलिटिक्स के और रसिया के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनस पर तिरंगा फहराया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आते हैं उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में ही रखा जाता है। ऑप्शन से आशीष सिंह, यशवंत नायक, अवनीत मौर्य, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अवनीत मौर्य। ये अवनीत मौर्य का फोटो है। ये अवनीत मौर्य है। ये उस जगह का फोटो है जिस जगह उन्होंने 20,300 फीट ऊंची चोटी माउंट यूनस पर तिरंगा लहराया है। माउंट यूनस अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और ये लोकेटेड कहाँ है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माउंट यूनस लोकेटेड इन विच स्टेट? तो मध्य प्रदेश की ये चोटी नहीं है, बल्कि ये चोटी हिमाचल प्रदेश की है। तो 3 क्वेश्चन इसमें बन रहे। माउंट यूनस जो चोटी है वो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। कितनी ऊंची? 20,300 फीट ऊंची है। किसने उस पर तिरंगा फहराया है? अवनीत मौर्य ने फैलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। हाल ही में किसने लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स नामक पुस्तक लिखी है? ब्रायन लारा को आप जानते हैं कि एक बहुत ही बड़े अपने आप में क्रिकेट खिलाड़ी हुआ करते थे ब्रायन लारा। इनका द इंग्लैंड क्रॉनिकल इनका अपने आप में एक दबदबा हुआ करता था। एक टाइम में सचिन सहवाग के ज़माने के क्रिकेटर माने जाते हैं। ऑप्शंस हैं केटी बॉल, फिल वॉकर, डैन वॉलर, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फिल वॉकर। इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देख लेंगे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं। सुनील कुमार सिंधे की आत्मकथा का नाम है 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी। ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। मोदी गवर्नेंस ट्रम्प रिसेपेक इंडियाज पाथ टू प्रोस्पेरिटी, ये तरुण चुग ने इसका विमोचन किया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। हाल ही में SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सह ब्रांडेड का मतलब मिलके किया है। ऑप्शन है एयर इंडिया, कतर एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर एयरलाइंस। SBI कार्ड और सिंगापुर एयरलाइंस ने भारत में क्रिस फ्लायर SBI कार्ड नामक एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है? कार्ड 2 प्रकार के होता है, क्रेडिट कार्ड, एक डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो होता है कि जब आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो भी आप पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉ करते हैं अपने अकाउंट में से एक सर्टेन अमाउंट में। इसे क्रेडिट का मतलब होता है आप लोन ले सकते हैं। और डेबिट कार्ड का मतलब ये होता है कि आपके खाते में जितनी पैसे जमा हैं केवल आप उतने ही निकाल सकते हैं। हाल ही में कौन AFMS की पहली महिला महानिदेशक बनी है? ऑप्शन से प्रतिमा सिंह, आरती सरीन, अमृता मोहन, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा आरती सरीन। ये आरती सरीन है, उनकी ये फोटो है। आपको दिखना होगा कि इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी में आपको दिखेगी, सॉरी इंडियन नेवी, क्योंकि वाइट ड्रेस है तो इंडियन नेवी की है। सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन ने 1 अक्टूबर को शस्त्र चिकित्सा सेवा AFMS
यानी आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज का महानिदेशक का पद संभाला, यानी आर्म फोर्सेज में जितनी भी मेडिकल सर्विसेज उनका काम ये देखेंगे। यह पद संभालने वाली वो पहली महिला बन चुकी है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं? अमरप्रीत सिंह नए वायुसेना प्रमुख बने। क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में नए वायुसेना एयर चीफ मार्शल किसे बनाया गया? तो अमरप्रीत सिंह। केंद्र सरकार ने तासी रवस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्र सरकार ने SS रामचंद्र राव को झारखंड राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। अडानी एनर्जी का CFO किसे बनाया गया? सौरभ शाह को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय मूल के रवि आहूजा को किस कंपनी का नया CEO बनाया है? भारतीय मूल के रवि आहूजा, इनकी ये फोटो है। तो सही आंसर है सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट। आपको पता है सोनी पल पे कितने प्रचार एडवर्टीजमेंट आते हैं, कितने सारे आपको शोज दिखाए जाते हैं। हाल ही में किसने नाटो के महासचिव का पदभार संभाला है? नाटो के महासचिव, अटॉर्नी जनरल। महासचिव का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे कारोबार को देखेगा, पूरे जो दिन प्रतिदिन के डेली रूटीन के कारण उनको देखेगा। ऑप्शन से मार्ने मोरकल, मार्क रूटे, माइकली साइरस। करेक्ट ऑप्शन होगा मार्क रूटे, ऐसे ही नाम होते हैं अंग्रेजों के। तो हाल ही में भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं जलयान मिशन, क्रूज बिहार मिशन, क्रूज भारत मिशन। करेक्ट आंसर होगा क्रूज भारत मिशन। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये इम्पोर्टेंट है कि बंदरगाह का मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया। इस मिशन का लक्ष्य क्या? 2029 तक क्रूज को दोगुना करना। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रतिष्ठित ट्राम सेवा बंद कर दी है? तो पश्चिम बंगाल ने बंद कर दी है। ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में आप देखोगे डॉक्टरों की हड़ताल हुई है रिसेंटली। कैपिटल कोलकाता है, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, गवर्नर CB आनंदा बोस है। ये वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल में आप देखोगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग टी भारत की पहली टी थी, पहली चाय थी जिसे GI टैग प्राप्त किया गया था, अपने आप में फेमस है दार्जिलिंग। ये भी तो पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉस्को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए। पॉस्को मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर एक्ट, यानी बच्चों को लैंगिक या यौन अपराधों से सुरक्षा करने के लिए बनाए गए। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया, क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, उसके साथ रेप किया गया था, इसलिए वहाँ पे रेप के कानून जो है बहुत ही कड़े किए गए, हार्ड किए गए। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP बना दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइखा वैसाख को अपना राज्य दिवस और बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। हाल ही में 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन हैं वरुण गोयल, अक्षय सरीन, राजश्री बिड़ला, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा राजश्री बिड़ला। आपको पता होगा कि लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में। यहाँ पर IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, प्रशासनिक एकेडमी। शाहरुख खान ने IIFA 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीता शाहरुख खान ने। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से चुना गया। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ICC का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक C मेहता को सम्मानित किया गया है। प्रत्याशा रे को 2024 के क्लब पुरस्कार से चुना गया। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पढ़ लेने ही चाहिए हमेशा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से चिरंजीवी कोनिडेला को सम्मानित किया गया है।
लापता लेडीज फिल्म को 97 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए चुना गया है। लापता लेडी यानी 97 ऑस्कर पुरस्कार है, ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे चुना गया। रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब मिला है। यानी अगेन ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी भी फैक्ट से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हाल ही में 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी 2024 का कहाँ शुरुआत की गई है इसकी? ऑप्शन से गोवा, दुबई, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी शुरुआत की गई है दुबई में। दुबई, ये दुबई की आपको यहाँ पे सुल्तान दिख रहे होंगे, किंग्स दिख रहे होंगे, क्योंकि दुबई में मोनार्की आपको पता ही है। हाल ही में कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑक्सीजन बर्ड पार्क एक अनोखी व्यवस्था है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ऑक्सीजन बर्ड पार्क का मतलब होता है ऐसी जहाँ पर पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर आएंगे, पक्षियों का संरक्षण किया जाएगा। महाराष्ट्र के संबंध में समझते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है CP राधाकृष्णन। और इम्पोर्टेंट जो रिजर्व है, कौन कौन से रिजर्व हैं यहाँ पे देखोगे महाराष्ट्र में? उजानी बांध, जैकबाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव बांध, नागजीरा बांध, सह्याद्री, मेलघाट, बड़ोरा, अंधारी बोर टाइगर रिजर्व इम्पोर्टेंट है। और एक कैपिटल आपको मुंबई दिखेगी, जिसकी सीमा आपको अरेबियन सी से लिखती दिखेगी, यानी मुंबई में चूँकि तटीय है, तटीय राज्य अपने यहाँ में महाराष्ट्र, तो यहाँ फिर आपको मुंबई बंदरगाह भी मिलेगा, जिससे होकर अरेबियन सी से वेस्ट के इस राज्यों के साथ, वेस्ट के देशों के साथ व्यापार किया जाता है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के अमरावती में PM मित्र पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात हो रही, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है विराट कोहली। तो विराट आजकल बहुत ही कमाल कर रहे हैं, बहुत ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सचिन के बराबर इन्होंने पारी खेल रखी है और सचिन से अब आगे भी निकलने की इनकी संभावना है। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट की पहली पारी में 35वां रन बनाते इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रन पूरे कर लिए। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 27 रन बनाने वाले बैटर बन चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखो इस जो पा रही हैं और 27,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर हैं, विराट कोहली उनमें से पहले नंबर पर आ गए। इन्होंने मात्र 594 पारियों में 27,000 रन पूरे कर दी, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 623 पारियों में 27,000 रन पूरे किए। तो कुमार संगकारा श्रीलंका के बहुत ही बड़े क्रिकेटर माने जाते हैं, उन्होंने 648 पारियों में 27,000 रन पूरे किए थे। रिकी पॉन्टिंग अगेन ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज के रूप में माने जाते हैं, 650 पारियों में इन्होंने अपने 27,000 रन पूरे किए। तो इस मामले में विराट पहले नंबर पर है। हाल ही में लार्सन एंड टूब्रो ILFS ग्रुप ने किसे अपना नया CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? सौरभ शाह, अनुराग जैन, नंदकिशोर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है नंदकिशोर। हाल ही में लिंक्डइन की 2024 की भारत की शीर्ष स्टार्टअप की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिस पे आप अपनी बायोडाटा या जॉब सर्चिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने रिज्यूम बना सकते हैं, अपना बायोडाटा बना सकते हैं। स्प्रिंटो, जेपिटो, लूसिडिटी, तो करेक्ट आंसर है जेपिटो। तो ये आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो था। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करें। नमस्कार, जय।